Good evening, everyone. We will start within 2-3 minutes. Please sit with the logbooks, everyone. We start within 2-3 minutes.
Okay, बच्चों, good evening everyone. I hope everybody has joined. So yesterday we were doing numericals. We have done 2 sums yesterday. So write down sum number 3. Sum number 3. The normal boiling point. Hello, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, Okay. ma'am. Okay. Please write down next sum. The normal boiling point of then मैं mic बंद करो. The normal boiling point of ethyl acetate is 77.06 degrees Celsius. 77.06 degree Celsius. Full stop. A solution of 50 grams. A solution of 50 grams of a solution of 50 grams of non-volatile solute. A solution of 50 grams of non-volatile solute in 150 grams of ethyl acetate. In 150 grams of ethyl acetate boils at 84.27 degrees Celsius. 84.27 degrees Celsius. Full stop. Evaluate molar mass of solute. Evaluate molar mass of solute if Kb is equals to 2.77 degrees Celsius kilograms per mole. I'll just repeat the sum once. The normal boiling point of ethyl acetate is 77.06 degrees Celsius. A solution of 50 grams of non-volatile solute in 150 grams of ethyl acetate boils at 84.27 degrees Celsius. Evaluate molar mass of the solute if Kb is equals to 2.77 degrees Celsius kilograms per mole. Question समझ में आया? They have said we are having a solution of ethyl acetate. ठीक है? Ethyl acetate is a pure solvent. तो इसका TB naught कितना दिया हुआ है? This is your TB naught बच्चों, है ना? This is your TB naught. इसका boiling point कितना है? 77.06. फिर उन्होंने क्या बोला? आपने उसके अंदर solute डाला. So this is your W2. कितना solvent था? W1. क्लियर है? ये सब ऐड करने के बाद इट बिकेम सोल्यूशन और उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. सो दैट इज योर टीबी, दैट इज ऑफ योर सोल्यूशन. गेटिंग एवरीवन? यस और नो? एंड दे हैव आस्क्ड अस व्हाट इज M2. क्वेश्चन समझ आया? हाँ, यस यस, ओके, करेक्ट. सो इनिशियली दे हैव सेड कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 77 पॉइंट इतना. फिर मैंने उसके अंदर 50 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट भी डाल दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट होना था, बढ़ना था, तो वो बढ़ गया. ठीक है? अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है. व्हेनेवर देयर इज डिग्री सेल्सियस वी ऑलवेज कन्वर्ट इट टू द केल्विन. करेक्ट है? सब लोग अग्री करते हैं इस चीज से, राइट? बट यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो केबी है इट इज ऑल्सो गिवन इन डिग्री सेल्सियस. तो कोई कन्वर्जन करने का फैक्टर जरूरी नहीं है. अगर आपने कन्वर्ट भी किया तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. So it is fine if you're not going to convert it. Is it clear? So first of all, we will write down here delta TB is equals to, क्या था अपना इक्वेशन बच्चों? Delta TB is equals to 1000
into kb, फॉर्मूला बोलो जल्दी, 1000 into W2 kb, upon M2. yes, w2 upon M2 m2 into into W1. w1, ये अपना फॉर्मूला है। ओके, नाउ वी विल सी, kb पता है हमको, यस, w2 पता है हमको, यस, m2 तो ढूंढना है, w1 पता है, यस, डेल्टा टीबी कैसे निकालूं? डेल्टा टीबी इज इक्वल TB नॉट टू माइनस TB. टीबी नॉट, बेटा के टीबी TB माइनस minus टीबी नॉट, TB naught. TB minus TB yes, naught. correct, absolutely correct. So it will be 84.27 minus 77.06. समझ गया सबको अच्छे से? सम कैसे, देखो क्वेश्चन पढ़ के ना सोचने का, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना है, फिर वो ध्यान से देखने का कि कितना बढ़ा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, यू कैन से, अगर ये केल्विन किलोग्राम पर मोल होता तो मैं इसको कन्वर्ट कर देती, लेकिन दोनों भी डिग्री सेल्सियस में, तो ठीक है, आंसर तो वही आना है, राइट? सो आई विल राइट डाउन दिस एज, कितना आएगा आंसर, 7.21 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया, अभी सब मिल गया। नाउ वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन। M2 is equals to 1000 into kb into W2 divided by delta TB into W1. 1000 मतलब 10⁻³ लिख देती हूँ। kb is given as 2.77, ठीक है। फिर W2 कितना था बच्चों, 50 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, 7.21, और W1 कितना था, 150। विल यू सॉल्व? आएगा सबको सॉल्व करने को लॉग से? आज शायद सभी के पास लॉग बुक है। सब लोग कैमरा ऑन करो, चलो फटाफट, पुट योर कैमराज ऑन। 1 मिनट में जिसका कैमरा बंद रहेगा वो आज बाहर जाएगा लेक्चर के। पुट योर कैमराज ऑन। Show your logbooks. Show your logbooks. I am watching everybody. Yes. Okay. Good. जो न्यू एडमिशन है सबके पास है लॉग बुक्स? ओके, अभी बाकी के लोग सॉल्व करो, जिनको लॉग नहीं होता है आ रहा है, मैं उनको सिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी के लोग सॉल्व करो, कॉपी डाउन ऑल दिस, फटाफट गिवन कॉपी करो। What is given to you? TB naught is equals to 77.06, W2, W1, ठीक है, TB, KB is given, then M2 we have to calculate. This is the formula. Rearrange and take out the answer. आराम से करो, कोई गाई नहीं है, but do it nicely. अपने पास बहुत टाइम है। As soon as I will finish this chapter, I will take your test on this chapter also. जब भी आपके 3 चैप्टर्स हो जाएंगे तो 3 चैप्टर्स का मिलाकर टेस्ट होएगा, that is for 50 marks. नहीं, 4 चैप्टर होने के बाद मिला के लेती हूँ, है ना, फिर 4 4 4 ऐसे 16 चैप्टर्स डिवाइड हो जाएंगे। Total you are going to give 20 tests for chemistry. 16 चैप्टर्स के 16 डिफरेंट टेस्ट और कंबाइन 4 टेस्ट, तो टोटल 20 हो जाएगा। हो गया सबका इतना लिख के? चलो अभी जिनको लॉग नहीं आता है उनको बताती हूँ। See those who don't know log, take out your log books. Whenever there is a multiplication you have to add it, and whenever there is a division you have to subtract it. Remember one thing, you should always make the numerator greater than denominator. अभी यहाँ पे देखो 5 2 10 and 15 7 बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग ये 10⁻³ को 5 से मल्टीप्लाई करके I will make this 1000। बच्चों प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि ये छोटा टर्म हो जाएगा फिर आपका बार में आएगा। तो यू मेक द न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5000, दैट इज 1000 becomes 5000 डिवाइडेड बाय 7.21 into 15, ठीक है। अभी लॉग कैसे लेंगे, देखो लॉग ऑफ 5000, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 2.77, ये हो गया आपका न्यूमरेटर खत्म, माइनस लॉग ऑफ 7.21 प्लस लॉग ऑफ 15। इतना क्लियर? दोज हु आर न्यू,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट के पहले के डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4, जितने भी डिजिट होंगे -1 करना है। So 4 minus 1, 3 point. Plus, how many digits are there before point? Only 1. So 1 minus 1, 0 point. Okay. Then minus. How many digits are there before point? Yes, Soham. Very good. So it is 0 point. Plus 15, 2 digits में से 1 गया तो 1 point. इतना clear? अभी जो लोग new है, they will see 50 में 0. Take out your log books and see 50 में 0. सिद्धेश, ओम साई, और कौन है? गोम्स, तेजल, यस हिनल, वेरी गुड। सिद्धेश, गो टू 50 and see 0। ठीक है, वो नंबर वहां पे लिखना है। मेरे पास लॉग बुक नहीं है, बट आई हैव अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो मैं उस पर लिखती हूँ। ठीक है, लॉग ऑफ 50, 699, 6991 है ना? कितना है हिनल? हाउ मच इट इज? 6990 है शायद। हाँ मिस। ओके, देन लॉग ऑफ 15, 15 कितना हो गया? कहाँ गया रे? ओ सॉरी सॉरी, ये लिखना था ना, log of 2.77, राइट, सॉरी, log of 2.77। अभी ये 27 में 7 देखो, सिद्धेश, ओम साई, दोज आर न्यू एडमिशन, अभी सबके नाम नहीं पता है। 27 में गए एंड जो बड़ा कॉलम है उसमें 7 देखो एंड यू विल गेट 4424, 4424। ओके, 25, ओके, ठीक है, आ गया। फिर 72 में 1, बोलो हिनल कितना है? बस मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 8579। 8579, अदिति रॉन्ग है आंसर। एक मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट अदिति, लेट मी चेक। हाँ चलेगा, राइट है, इट्स ओके, बट वो 10⁻² नहीं आएगा अदिति, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है उसमें, प्लीज चेक दैट। एंड देन 15 में 0, प्रांजल हाउ मच इट इज? 1761। 1761, हाँ करेक्ट इनिशियल। नाउ यू विल ऐड दिस, एडिशन कितना आया? 3.699 प्लस 0.4425। अच्छा, फाइनल आंसर है इसका? एडिशन सब्ट्रैक्शन का आंसर बोलो रे जरा, ये दोनों का एडिशन करके, इसका एडिशन करके सब्ट्रैक्शन। नो आशीष, इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 17 ग्राम तो कभी भी नहीं आएगा। तन्मय, रॉन्ग आंसर, इट इज 4.1415। yes Prachiti, correct it is, and 0.8579 प्लस, इसको प्लस करेंगे, 1.17, 1.1761, this is 2.0340। ठीक है, after this you have to divide, sorry subtract this, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो गया? 702 पॉइंट, बराबर है ये 2.1075। हाँ, ओके ओके। अभी एंटीलॉग देखेंगे इसका। एंटीलॉग कैसे देखना है? एंटीलॉग, ये पॉइंट के पहले वाला नंबर छुपा देना है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, गो टू एंटीलॉग और 10 में जाओ। 10 में बड़े वाले कॉलम्स में 7 देखो और छोटे वाले कॉलम्स में 5 देखो, दोनों को ऐड करो। अंडरस्टूड नाउ? सिद्धेश विल आंसर नाउ। सिद्धेश कितना आया ऐड करके दोनों को?
गो मैम टू 10 एंटी लॉग। 10 के बाद कौन सा बोला था आपने? देखो 10 में गए आप, ठीक है। नाउ सी इन द बिग कॉलम 7, देखो 7 को देखो, एंटी लॉग में देखना, पेज टर्न किया है कि नहीं चेक करो। हाँ ओके ओके, आई कैन सी यू, यस यस, करेक्ट नीति, सबने बराबर आंसर दे दिया। दिस इज 7, और जो छोटे छोटे कॉलम दिख रहे हैं यू गो टू 5, दोनों नंबर्स को ऐड करो। अदर्स ऑल्सो, रिद्धि, और कौन है न्यू एडमिशन? मिस ओम साई और प्रांजल भी न्यू मिस एडमिशन है। राज, यस प्रांजल। मिस सुनो, इसका ये इसका सब्ट्रैक्शन ये कैसे आया? 2.0440 आएगा ना सब्ट्रैक्शन? कैसे रे? ना मिस चेक करो। मैं चेक करूँ, सबका यही आंसर आया है। या बराबर है मिस ना बच्चों? इज इट राइट व्हिच आई हैव डन? Yes, miss. फिर तू चेक कर, मुझे होमवर्क देती है ये लड़की। एकदम बराबर है ये आंसर। So you will get 128 point, you will get here as 1280 something. So 2 plus, अभी इसको यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, into 10 raised to 2 plus 2. So it is 128.0 grams per mole, आंसर आ जाएगा। सबका आ गया 128? जिनको लॉग नहीं आता है वो प्लीज 4-5 बार प्रैक्टिस करो। Is it very clear? Raj, it is 128.0. Please make a correction of this, beta. Clear है सबको? Should I proceed for the next term? Next term, हाँ बोलो प्रांजल। नहीं, रुको रुको। हे बघ मी तुला सांगते काय इथे लिहिलेलं समजलं मी, समजलं. आला। केलं. हाँ, हा. see Siddesh, what I said, 10 में 75 when you'll see, you will get 128.0, ठीक है। अभी यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट डिजिट यू पुट पॉइंट, और ये कितना नंबर है? 2, तो 10 raised to 2 लिखने का, 10 raised to 2 मतलब 100, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 128 grams per mole, you will get that. ओके, मैथ्स के लेक्चर में और फिजिक्स के लेक्चर में सर लोग और अच्छे से सिखाएंगे लॉग, सो डोंट वरी, केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक लगता है। Is it clear now, Siddesh? Okay, clear है बच्चों? Should I proceed for the next sum? चलो आगे बढ़ो। ओके ओके श्रेया, गुड। अभी ये नेक्स्ट सम तुम लोग खुद से करेंगे, ठीक है? एक मिनट, हाँ देखने दो मुझे जरा। ओके, राइट ऑन द क्वेश्चन, द नॉर्मल बॉइलिंग, ओ सॉरी ये तो हो गया, सॉरी सॉरी दूसरा सम है। 3.795 grams of sulfur, 3.795 grams of sulfur is dissolved in 100 grams of, is dissolved in 100 grams of कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 भी लिख सकते हो आप, CS2, कंप्यूटर साइंस पेपर 2 नहीं, इट इज CS2। okay, dissolved in 100 grams of carbon disulfide, full stop. This solution boils at, this solution boils at 319.81 Kelvin. This solution boils at 319.81 Kelvin, full stop. What is the molecular formula of sulfur? What is the molecular formula of sulfur in solution
What is the molecular formula of sulfur in solution? Question mark. The boiling point of solvent is, the boiling point of solvent is 319.45 Kelvin. Question समझा? देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. What they have said, पहले क्या बोला है? Mass of sulfur. Sulfur dissolve किया किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में. So I will write down this is your W2. Agreed? Then I will write down this is your W1, mass of solvent. ठीक है? Then after that this is your, क्या बोला है? Solution ना? So it is TB. और ये क्या हो गया? TB नॉट. और देखो एलिवेट हुआ कि नहीं? प्योर सॉल्वेंट से ये बढ़ गया ना, 45 से 81 हो गया. करेक्ट. पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सल्फर. सो फॉर दैट वी रिक्वायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर. करेक्ट. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है और मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलार मास. करेक्ट है कि नहीं? मास अपॉन मोलार मास. So here, first of all, we will calculate here molar mass. Mass तो मुझे पता है. I have to calculate here molar mass of sulfur. समझ रहे सबको? एक मिनट. Yes, yes. Molar mass of sulfur we have to calculate. So first of all, we will write down the formula. Same formula. M2 is equals to 1000 into Kb W2 upon delta TB into W1. पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे हम. ठीक है. और यहाँ पर के भी दिया हुआ था, सॉरी मैं बोलना भूल गई. के बी इज इक्वल्स टू 2.42 केल्विन किलोग्राम्स पर मोल. इज इट वेरी क्लियर? मोलार मास अपॉन एटॉमिक मास था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला. दिस इज मोलार मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है. ठीक है. अभी ये हम लोग सबसे पहले मोलार मास निकालेंगे, एटॉमिक मास तो मिल जाएगा. इज इट वेरी क्लियर? अभी मुझे यहाँ पे क्या क्या नहीं पता है, लेट मी नो. M2 तो आई हैव टू कैलकुलेट. KB आई नो, यस. W2 आई नो, यस. W1 आई नो, यस. डू आई नो डेल्टा TB? नो. So I will write down here delta TB is equals to, प्रांजल it is 128 बेटा. चेक कर तू. बाद में मुझे उसका फोटो भेज, जो करेक्शन रहेगा ना मैं बताती हूँ. ठीक है. अभी टेंशन मत ले, वो सम छोड़ दे, अभी पागल हो जाएगी. TB minus TB naught. Right, so what is TB naught? 319 point, oh sorry उल्टा, हाँ बराबर है. 319.81 minus 319.45. So after subtracting this, what you are going to get here? It will be how much? 0.36 Kelvin. हो गया? Will you all able to solve this M2 first? इतना क्लियर है सबको? Yes or no? Give me a very quick yes or no in the chat box. This much part is very very clear. साक्षी क्या हो गया? नहीं समझा ना? नहीं समझा? नहीं. See, I'll tell you. ये देखो, W2 is given, correct है? W1 is given, this you understood. This is the boiling point of solution. Solution ही रहेगा ना, because ये बड़ा है और ये छोटा है. ठीक है? We have to calculate the number of moles of sulfur. मतलब formula क्या होता है सल्फर का? So what is the formula? Molar mass upon atomic mass. अभी मुझे एटॉमिक मास तो पता है ना, सल्फर क्या लिखते हैं? 32 एटॉमिक मास नंबर, बट मोलार मास तो नहीं पता है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके. तो अभी M2 इज इक्वल, सेम फॉर्मूला जो पहले यूज किया, 1000 into KB W2 अपॉन डेल्टा TB into W1. करेक्ट. अभी चेक करो, W1 है, यस. W2 है, यस. डेल्टा TB है, यस. आई हैव कैलकुलेटेड हियर. करेक्ट. एवरीथिंग आई नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट दिस M2. M2 जो मिलेगा वो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे. एटॉमिक मास नंबर कितना है सल्फर का? 32. It will be given to you and then we will get the answer. Clear now? Tejal, is it very clear? आप लोग सर भी लाओगे तो भी चलेगा. I can see you all. Okay. गौरी. Okay, very good. हेमंत आया नहीं आज? हेमंत, are you there? होमवर्क उसने पनिशमेंट बेचारे ने पूरा लिखा 5 बार. उसने और उर्मिल ने, दोनों ने भेज दिया.
Gomes, did you understand? Prathamesh, Raj, Sanjay. Okay. Vignesh. Okay. रिद्धि. ओके चलो फटाफट सॉल्व करके M2 का आंसर बोलो. एकदम आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप. घाई मत किया करो, धीरे धीरे करो. और मैंने क्या बोला हमेशा, यू हैव टू ऑलवेज शिफ्ट दिस. चलो मैं तुम लोग को हेल्प करती हूँ. M2 इज इक्वल्स टू 1000 को लिख दिया 10⁻³ KB इज हाउ मच, इट इज 2.42. ठीक है 2.42. W2 कितना है हमारे पास 3.795 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB हो गया 0.36 इंटू W1 कितना है, इट इज 100. ठीक है. सो आई विल राइट डाउन दिस एज 10⁻³ इंटू 2.42 इंटू 3.795 divided by, I will make this as 3.6. हाँ 3.6 क्यों करते हैं? Yes Riddhi, it is correct. 3.6 into 10⁻⁻1. ठीक है into 10⁻+2. समझा? तो अभी इसको देखो, ये छोटा है ना, इससे 3 2 6 आएगा और ये 3 है, तो आपका आंसर 12 में नहीं जाएगा. ध्यान में रखना, इसको 36 बनाओगे तो ऊपर वाला छोटा हो जाएगा. So you are going to write down this as 2.42 into 3.795 into 10⁻². ये +3 है, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4. +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2. तो कितना आएगा -2. बराबर है कि नहीं बोलो. समझा? This -1 will go up, becomes +1. तो +4 हो गया. और ये +2 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2. तो सॉरी +2 आएगा +2. ठीक है डिवाइडेड बाय 3.6. अभी लॉग एंटी लॉग करो, यू विल गेट द आंसर. Riddhi, you solved so fast. How come? How did you solve so fast? What is your answer for M2? Please put on your camera, Riddhi. Riddhi, can you please put on your camera? हाँ करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है. Riddhi, I said please put on your camera. Show your book. Otherwise, I will remove you from meeting. Put on your camera. You're watching my lecture on TV. And you solved so much, so fast. ठीक है, you have to send me your photocopy of this. ठीक है, you have to send me the picture of your sum. Clear? You have to send me the picture of this sum. Yeah, sure. चलो सबको आ गया M2. I hope everyone is solving. आप लोग मोबाइल पे करते हो, लॉग पे करते हो, कॉपी करके करते हो, मुझे सब समझ में आता है. ठीक है, जो लोग तो पुराने स्टूडेंट से दे नो हाउ बैड आई एम, और जो न्यू है उनको तो थोड़ा वक्त लगेगा समझने में. So you will get M2 as 255.1. सबको आ गया इतना? grams per mole. For unit there is half marks. Okay. अभी हम लोग क्या निकालेंगे? number of molecules. What is the formula? It is molar mass upon atomic mass. molar mass कितना आ गया? 255.1 and atomic mass is 32. सल्फर का atomic mass कितना होता है? 32 होता है. Now you solve again.
चलो, if you want you can cancel it also, or you can apply log and anti-log. सबको समझ आ गया? Is it very very clear now? Okay, okay, Gauri. You can do in either of the way. Either you can cancel or you can take out log and anti-log. Shivam, is it very clear? Samiksha, Omkar, Niti, Om Sai, Parth, Sankalp. Okay, good. हाँ, no problem. 255.7 भी चलेगा. It is absolutely. Madam Riddhi, we are solving here by using logbook. How did you solve directly? I really appreciate that you have sent me the picture of your sum, but I am expected that from the logbook. In another class, so you have to follow our rules and regulation, right? I really appreciate that you know the answers and you have done it very fast, but you have to do according to my thing. आपने अगर 50-500 बार भी किया है वो सम, तो अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपको पढ़ना है और उसी तरह से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ. And I want everybody to do it by using log. Yes, सबको आंसर आ गया. Approximately 7.9, that is approximately equals to 1. So what is the formula here? S8. Clear है सबको? S8 molecule आता है ना, आपने पढ़ा है वो crown shape molecule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yes, miss. 7, 8. स्कूल में किया होगा, right? So you will get the answer as S8. हाँ प्रांजल, बोलो. बोलो बेटा. चलो समझाओ कैसे किया. कौन सा? ये वाला? हाँ, ये लास्ट स्टेप See, नंबर ऑफ see. मॉलिक्यूल. हाँ, you got this 255.1. correct? हाँ मिस. हाँ, अभी ये 32 किधर से आया बोलो? जैसे ऑक्सीजन का 16 रहता है एटॉमिक मास नंबर, फिर कार्बन इज हैविंग 12, राइट? देन नाइट्रोजन इज हैविंग 14, वैसे सल्फर इज हैविंग 32. इतना क्लियर? सो यू आर गोइंग टू हाँ, राइट miss. डाउन atomic mass as 32. Now you can apply log or anti-log, or you can do the cancellation. तो log anti-log apply करो, आ जाएगा आंसर. log of 255 minus log of 32, and then anti-log that, you will get the answer. समझा बच्चा? ओके ओके. हाँ मिस. हाँ, okay. Very good. Everybody got the correct answer. Good. I hope everyone is understanding what we are doing. ठीक है, ये होने के बाद I will take your textual questions जो पीछे दिए हुए हैं. ये सब solved examples हैं फिलहाल. चलो, should I give you the next sum? Ready? Pranjal, done? Yes. Okay. यस यस. Okay. चलो, लिखो question लिखो. What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute
एक मिनट. Yes, Omkar, absolutely correct. Very good. 8 correct answer है. Okay, what is the molar mass of solute if a solution prepared, what is the molar mass of solute if a solution prepared by dissolving 0.822 grams 0.822 grams in 300 dm cube of water. आपके टेक्स्ट बुक में वो m dm cube लिखा है, m वो बाय मिस्टेकली आया तो m नहीं है कुछ भी, ठीक है. 300 dm cube of water, full stop. It has an osmotic pressure of 149. Yes, वापस बोलूं? मिस, हाँ मिस, H2O के बाद का वापस बोलो ना एक हाँ बार. हाँ, okay. What is the molar mass of solute if a solution prepared by dissolving 0.822 gram in 300 dm cube of water? Full stop. It shows osmotic pressure of 149 mm of mercury at 298 Kelvin. It shows osmotic pressure of 149 mm of mercury at 298 Kelvin. चलो osmotic pressure आ गया, मतलब it will be pi. ये क्या है? वॉल्यूम. मास ऑफ सोल्यूट है मतलब W2. मोलार मास निकालना है. विच फॉर्मूला बच्चों? M2 is equals to W2 into RT upon pi V. सब कुछ है हमारे पास? Yes or no? अच्छा, what will be the value of R? कल ही बताया था मैंने. R का वैल्यू क्या लिखोगे? R is equals to 0. करेक्ट, 0.8205. यूनिट क्या रहता है इसका? dm क्यूब, atm पर केल्विन पर मोल. समझ गया? चलो मैं सब्स्टिट्यूट करके देती हूँ, सिंप्लीफाई करके आप लोग सॉल्व करो. W2 is 0.822, R is 0.08205, टेम्परेचर भी दिया हुआ है ना 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय सब कुछ दिया है 149 इनटू वॉल्यूम. अभी ये 300 एक्चुअली ना, ये क्या था बताया? एक मिनट, ये ना ml था, ml. एक मिनट रुक जाओ. हाँ, सॉरी, this was ml. Please make a correction. It was ml. 300 ml. Now you have to convert ml to dm cube or liter. So 1000 ml is equals to 1 dm cube. Therefore 300 ml is equals to how many dm cube? So x कितना हो जाएगा? 300 into 10 raised to -3 बराबर ना, मतलब 0.3 dm cube. समझा? Is it very clear? Cross multiplication. Yes ma'am. So x is equals to 300 by 1000. 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 raised to -3. पॉइंट शिफ्ट करो तो इट इज 0.3. अभी जितने जीरो है ना सबको शिफ्ट करो. मेक दिस एज 822 into 10 raised to -3 into this is 82.05 into 10 raised to कितना शिफ्ट किया मैंने? 1 2 3 -3 into 298 divided by 149 into 3 into 10 raised to -1. अभी कर सकते हैं ना? Now you can solve. 822 into 82.05 into 298 into 10 raised to, ये हो जाएगा -6 और ये ऊपर जाके हो जाएगा +1, मतलब -5 divided by 149 into 3. Is it very clear to everyone? चलो सॉल्व करो फटाफट.
तब तक मैं अपनी एक बुक लेके आती हूँ. आई एम हियर ओनली. सॉल्व इट फटाफट. इज इट वेरी क्लियर? एक बुक रह गई. थैंक यू. आराम से सॉल्व करो अच्छे से एकदम. हो गया क्या बच्चों? बहुत न्यूमेरिकल्स है ये चैप्टर में. आपके सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सब हो गए हैं. ठीक है, एक दो रह गया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर तक का. तो दैट यू सी. इज इट डन? हेलो, एम आई ऑडिबल ना? Yes, miss. ओके ओके. log of this plus log of this plus log of this minus log of this plus log of this. फर्स्ट यू ऐड ऑल दिस, फिर इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो. फिर से कैमरा सबने क्यों बंद किया? तुम लोग को क्या इनविटेशन चाहिए क्या हमेशा? हाँ, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, डू यू थिंक आई एम फूल ओवर हियर एंड यू थिंक यू ऑल आर स्मार्ट? Miss. Now this is last time I'm telling to put on your cameras. Prathamesh, are you there? Prathamesh Bhosle, are you there? Yes, ma'am. एक बार बोला अगर मैंने कैमरा ऑन रखना है मतलब ऑन रखना है. मैं रोज रोज तुम लोग को ये सेम प्रवचन गाने नहीं वाली हूँ. मुझे सब लोग सॉल्व करते हुए दिखने चाहिए. मैं सबको देख सकती हूँ. Miss. हाँ बोलो. Miss, ये आर की वैल्यू कहाँ से आई? आर की वैल्यू इज कांस्टेंट. इट इज अ गैस कांस्टेंट. देखो कल तो लिखा था पाई हाँ इज इक्वल्स टू हाँ. एम आर टी. तो आर इज कांस्टेंट, वो फिक्स्ड वैल्यू है. अच्छा, ओके. ओके, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर आर. That is called as gas constant. जूल्स में भी रहता है वो. That you are going to study in thermodynamics. मिस एक्चुअली एक पूछना था, वो 3 का लॉग कैसे निकालेंगे? 3 का log निकालेंगे 30 में 0. तो 30 मतलब मीन्स 30 का देखने का ना, 30 का 0. हाँ हाँ, यस यस यस. और अगर इसका सिंगल कैरेक्टरिस्टिक नंबर आएगा 0 पॉइंट. सिंगल नंबर होगा तो 0 मीन्स 30 देखने का हाँ है. हाँ, यस यस करेक्ट. क्योंकि देखो ना, लॉग बुक में 3 है ही नहीं, तो आपको किधर जाना पड़ेगा 30 में. लॉग बुक में 2 है ही नहीं, तो कहाँ पे जाएंगे 20 में. लॉग बुक में 4 नहीं है, तो किधर जाएंगे 40 में. ऐसा ठीक है. ओके बट मिस. हाँ कैरेक्टरिस्टिक मिस. कितना लेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि इधर पे पॉइंट है. तो 1 माइनस 1 0 पॉइंट. हाँ मिस. ओके मिस. हाँ ओके ओके. someone has sent me answer also. let me check. तन्मय ने आंसर भेजा है. एक मिनट, तन्मय चेक करके बताती हूँ बराबर है कि नहीं.
आदित्य 10⁴ किधर से आया बच्चा? तुम लोग है ना मुझे ही पागल कर दोगे, सब लोग मुझे अलग अलग आंसर बताते हैं। रुको, लेट मी चेक। वन टू थ्री फोर फाइव। अदिति 10⁻⁻4 रहेगा, चेक करो तो। तन्मय का बराबर है। यस यस इनल, करेक्ट। अब जो लोग टेक्स्ट बुक में देख के सॉल्व करेंगे ना वो लोग मरे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है। जो मुझे भी गलत आंसर बोलेगा ना वो अभी 500 बार लिखेगा पूरा सम, 500 बार। देखो अभी तुम लोग। तन्मय इज करेक्ट, अदिति इज ऑल्सो करेक्ट, खाली किधर पॉइंट का गड़बड़ हुआ है। हिनल इज परफेक्टली करेक्ट। यस प्रचिति, इनटू 10⁻²। में भी कुछ आएगा बेटा। 10⁻²। नहीं, 10⁻⁻4 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चेक करो 10⁻² क्या आया। बाकी बराबर है, आंसर इज करेक्ट। (10⁻⁻1 आएगा प्रचिति, फिर तुम्हारा एक पॉइंट पीछे जाएगा, तब आंसर बराबर है। क्या कर रहे हो? चेक इट। यस आशीष, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। इतना डिफिकल्ट है क्या सम? अब पूर्व बराबर है, इंटू 10⁻⁻1 इज ऑल्सो देयर, जस्ट चेक इट। कहीं पे कुछ तो भूल गया 10⁻⁻1 लिखने का। आंसर आएगा 0 पॉइंट। एक मिनट आपको बताती हूँ। आंसर इज 0.4496 or 93, whatever it is. 0.44939674 कुछ भी चलेगा, आंसर आना चाहिए 0.44। इसके आगे के कोई भी नंबर्स चलेंगे, जस्ट चेक इट। समझा सबको? मतलब आपका यहाँ पर 10⁻⁻5 शिफ्ट हो जाएगा पूरा। हाँ यस, आया अदिति, गुड गुड, वेरी गुड। See why I'm taking all this, सॉल्व प्रॉब्लम है फिर भी, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर में बहुत सारे रॉन्ग है क्वेश्चंस, आंसर्स ही रॉन्ग है। अब तक फिलहाल सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऑलमोस्ट सभी सम हो गए, सिर्फ एक ही सम मैंने छोड़ा है, दैट आई विल टेक लेटर ऑन। यस प्रथमेश, करेक्ट, वेरी गुड गौरी, करेक्ट। सबका आ गया आंसर? अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के पीछे वाला सम करेंगे। बोलू सम, रेडी एवरीवन? हेलो हेलो हेलो, रेडी एवरीवन? ओके यस मैम। ओके ओके, चलो लिखो। अभी ये टेक्स्ट बुक के पीछे का सम है, ठीक है? राइट डाउन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, the vapor pressure of water at
20 degrees Celsius is the vapor pressure of water at 20 degree Celsius is 17 mm of mercury. 17 mm of mercury. Full stop. What is the vapor pressure of solution? What is the vapor pressure of solution containing 2.8 grams of urea, 2.8 grams of urea in 50 grams of water, in 50 grams of water. Question समझ में आया? Pure water का vapor pressure is given. They have asked the vapor pressure of solution और बाकी सारी information दी हुई है, right? So I will write down this is for the pure water. So it is P1 naught. Yes or no? ये mass of solute है urea. So it is W2. Mass of solvent that is water W1. और अपने को पूछा है what is P1? Question समझ आया? Question is very very clear to everyone. They have given you this. They have given you these two. They have asked what is P1. तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पता है? एकदम लंबा चौड़ा सा समय, ये एक्चुअल में आता है 4 मार्क्स के लिए. So P1 naught minus P1 upon P1 naught is equals to x2. Do you remember? Show that lowering of vapor pressure is a colligative property. वो टाइम पर हम लोगों ने ये सॉल्व किया था. तो अभी सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं. What is x2? x2 is nothing but n2 upon n1 plus n2. समझा? पहले ध्यान से देखो सम. पहले हम लोग क्या निकालेंगे? n1. n1 is nothing but mass upon molar mass. n1 मतलब solvent. Which solvent you are using here? Water. Mass of water is given as 50. Molar mass of water is 18. इतना clear है? First part is clear. यहाँ तक किसको डाउट है पहले पूछो. We are solving this part. और हम लोग को ये निकालने का है. ये दोनों दिया है ना? तो quadratic equation actually करना है अपने को. So first of all we will simplify this. Clear? So I will write down here n2 upon n1 plus n2. What is n1? Mass of solvent upon molar mass of solvent. Clear? Mass of solvent मतलब water. So it is 50. मोलार मास ऑफ वाटर अगर कंफ्यूजन है तो लिखो 2 + 16 = 18. हो गया? इसको पहले सॉल्व करेंगे. देन n2 = मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. अभी मास ऑफ यूरिया कितना दिया है? दैट इज 2.8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास. कैसे निकालेंगे? देखो कुछ दिया नहीं है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया? NH2CONH2. दिस इज 14 and this is 2. कितना हो गया? 16. देखो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ. 14 and 2 16 और ये भी 16 मतलब 32 plus 12 plus 16. तो ये कितना हो गया? 10. 10 हो गया. 1 1 2 3 60 आ गया डिवाइडेड बाय 60. समझा? यहाँ तक सबको समझ आया? मोलार मास ऑफ यूरिया, हाउ आई कैलकुलेटेड? Give me a very quick yes, Yes, into ma'am. the chat box. Everybody, Yes, if you have ma'am. understood this step, okay, clear. ठीक है? अभी ना बच्चों पहले ये सॉल्व करेंगे. You will get one answer as n2. ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे. तो पहले ये सॉल्व करो. चलो. गिवन लिखा सबने? राइट डाउन गिवन. गिवन. अभी ये टेम्परेचर का कुछ काम नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन गिवन. P1 naught is equals to 17 mm of mercury. W2 is equals to 2.8 grams. W1 is equals to 50 grams. और हम लोग को P1 कैलकुलेट करना है. गिवन लिखने के मार्क्स होते हैं, यूनिट लिखने के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं. याद रखो. डन दिस पेज. ओके.
चलो अभी फॉर्मूला लिखो, मेन फॉर्मूला P1 naught minus P1 is equals to, sorry, P1 naught minus P1 upon P1 naught is equals to x2. But what is x2? n2 upon n1 plus n2. तो पहले 50 by 18 and 2.8 by 60. कैसे आया ये? मोलार मास कैलकुलेट करके। तो पहले इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, इधर सब्स्टिट्यूट करो और x2 का वैल्यू बोलो पहले मुझे। इतना करेंगे पहले, ठीक है? First to do this much part. Take 10 minutes to solve this. It will take time. P1 naught minus P1 upon P1 naught is equals to x2. N1 is equals to mass of solvent upon molar mass of solvent. Mass of solute upon molar mass of solute. तो पहले इसको सॉल्व करो। कैसे करो पता है? You make this as 28 into 10 raised to minus 1. और इसको ना 6 into 10 raised to plus 1 कर दो। तो अभी इजीली चला जाएगा वो, into 10 raised to minus 2. अभी इसको करो, आंसर निकालो। If you want, you can solve it by just cancellation, or you can take out the log and anti-log अगर आपको वो फास्ट जमता है तो। ये समझा कैसे आया? NH2 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2 ऐसे करके you will get 60. और जब ये ऐड करेंगे, ऐड, तो ये याद है 11 में चैप्टर किया था पॉइंट शिफ्ट करने का, दोनों को लेना चाहिए 10⁻²। एक को नहीं आएगा, एक को आएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो शिफ्ट करके ऐड करना। अंडरस्टूड? मैं कुछ नहीं समझा, वापस से समझाओ। क्या नहीं समझा? ये देखो, ये समझा फॉर्मूला वो प्रांजल? समझा ही नहीं। ये 50 18 और ये 26 का इसका क्या किया वो नहीं समझा। ये देखो, ये देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मास दिया है 50, यस, W1 लिखा ना बेटा? हाँ, अभी 18 किधर से आया? मोलार मास ऑफ वाटर, वो स्कूल में किया याद है? 2 + 16 इज इक्वल टू 18, मोलार मास ऑफ वाटर 18 आ गया। अभी इन दोनों का पहले कैलकुलेट करो और इधर आंसर बोलो। इतना समझा क्या करने का है? हाँ। अभी मोलार मास ऑफ सल्यूट क्या था? यूरिया था ना? तो यूरिया का मास कितना दिया हुआ है? 2.8 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ यूरिया। यू हैव टू कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला NH2CO। NH2 is the molecular formula of the urea. So ये आ गया 60. Clear? So you will get this. अभी either you can do the direct cancellation, or I have just shifted this point. It is 10⁻⁻1 and 6 को क्या बना दिया? 10⁻1. ये ऊपर जाके क्या बना? 10⁻⁻1. Now you can cancel this. But मैंने क्या बोला? जब ऐड करेंगे तो you have to shift this point. नहीं तो एक आंसर आएगा सपोज 0.027, हाँ, और दूसरा आंसर आएगा सपोज, सॉरी, हाँ, दूसरा आंसर आएगा 2.73 into 10⁻²। ऐसा चलेगा ही नहीं ना। अगर इसके पास -2 है तो इसके पास भी -2 होना चाहिए। याद है हम लोगों ने 10th बोल रही 11 में किया है चैप्टर। तो दिस इज नॉट डन, तो यू हैव टू शिफ्ट द पॉइंट एंड देन यू ऐड दिस, वापस उसका डिविजन लो और फिर ये x2 का आंसर बोलो। अभी समझा? Any questions so far? और किसी को डाउट है? Please feel free to ask. Yes, I will help you in this if you want. मैंने सॉल्व किया है पूरा लॉग से। तो हाँ, मैं करूंगी और तुम क्या करोगे प्रांजल? N1 आएगा 2.777 आया सबको? Yes, ma'am. और N2 आएगा अपना, यस, N2 आएगा, ये नहीं है, 0. हाँ बराबर, 0.0466। करेक्ट, बराबर। अभी ये दोनों वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करो। सो x2 इज इक्वल्स टू, यूरिया का क्या था? 0.0466 डिवाइडेड बाय N1 इज 2.777 प्लस 0.0466। अभी कर सकते हैं ना सॉल्व? पहले दोनों को ऐड करो और फिर ये पॉइंट शिफ्ट करके लॉग एंटी लॉग निकालो। बहुत बड़ा समय है। इज इट क्लियर नाउ? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन? दिस इज योर N2, दिस इज योर N1, और नीचे क्या? N1 plus N2. तो यू विल गेट हियर एज
0.0466 divided by 2.8243 बराबर 2.8243। अभी देखो ये पॉइंट में ना, तो शिफ्ट कर देती हूँ पॉइंट। 466 into 10⁻², 1 2 3 4 -4 divided by 2.8243। अभी कर सकते हैं ना आगे का पार्ट। अदिति को क्या आंसर मिला? हाँ अदिति बराबर है, लेकिन है ना बच्चा एक पॉइंट का गड़बड़ है। 0.0 नहीं, रॉन्ग कह रहे आंसर तेरा अदिति, एक बार चेक करो। यहाँ तक सबको समझा? यस और नो? आई हैव एडेड दीज टू, इसको शिफ्ट करके नाउ यू सॉल्व दिस बाय लॉग एंड एम्प्टी लॉग। आराम से करो, बड़ा सम है एकदम, टेक योर टाइम। यस तन्मय, परफेक्ट। अभी तू आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे x2 का वैल्यू रख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर और p1 निकाल। तन्मय ने बराबर आंसर बताया x2 का। ये ना लॉग एंटी लॉग से करो, फटाफट हो जाएगा। ये सब तो मैंने बता दिया तुमको, एग्जाम में लॉग एंटी लॉग से सब सॉल्व करते बैठने का। कैंसलेशन 4 4 5 5 मार्क्स के लिए सम्स आते हैं। तुमको क्या लगता है ऐसे फ्री में देंगे मार्क्स? x2 का वैल्यू बताओ, डू इट आराम से, टेक योर टाइम। रुको हाँ प्रथमेश, लेट मी चेक, एक मिनट। हाँ ये सीनल परफेक्ट। प्रथमेश रॉन्ग है बेटा। हाँ एडिशन इज लिखा है ना मैंने इधर, ये क्या एडिशन है? 2.8236 एनीथिंग, इट इज 2.82, इसके बाद अनसर्टेन नंबर है। इट इज ओके। हिनल यस करेक्ट इट इज। समीक्षा रॉन्ग। ये क्या, ये तक लिखा है मैंने 2.8236 और 43 वॉट एवर इट इज। हम आप लोग को समझ रहे हैं हम लोग ये x2 के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि विदाउट x2 आपको ये p1 मिलेगा ही नहीं। हाँ करेक्ट है आशीष, बराबर, वेरी गुड। अभी जिनको मिल गया ना हाँ, साक्षी इंटू 10⁻² रहेगा। करेक्ट ना साक्षी? 10⁻² इज ऑल्सो देयर, भूल गए वो लिखना। नीति इट शुड बी 0.0। मैं लिखूं क्या आंसर अभी, कि रुकू 2-3 मिनट और? रुको मिस। ओके ओके ठीक है। प्रांजल ने बोला तो बोल रुकने का। समीक्षा ऐसा आंसर नहीं आता है, तुम कैलसी पे क्यों सॉल्व कर रहे हो? कैलसी पे वो अप्रोक्सीमेट आंसर देता है समीक्षा। ये सब करके ना छोड़ दिया है मैंने मेरी लाइफ में, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कौन किस पे सॉल्व कर रहा है। मैं तुम लोग को पहले ही बोला है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो तुम लोग मुझे cheat कर ही नहीं सकते हो। हाँ बोलना। मैम ये 1 बार को वापस माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 बार को वापस माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। मैं समझ गई तुम्हारा किधर अटका। ऐसा आया ना, बार 1 पॉइंट और उसमें से कुछ तो माइनस किया,
तो इसमें सपोज और माइनस किया तो ये बार 2 हो जाता है, तो इंटू 10⁻² आया रहेगा, वो लिखना भूल गए तुम, बराबर ना साक्षी? यस गौरी, वेरी गुड। तो आपको आंसर आएगा आज का, प्रांजल थोड़ा गड़बड़ है, आगे पीछे आंसर हो गया सब। 0.01649, 0.016 तो सभी को आया ही रहेगा। ये आंसर आना चाहिए आपका x2 का। गौरी करेक्ट। तन्मय फाइनल आंसर ना तन्मय? हाँ अलग तन्मय का तो आया है। फाइनल। नहीं सॉरी सॉरी, मैंने 10 नहीं। हाँ प्रचिति, ये कौन सा आंसर है? x2 का आंसर है कि फाइनल आंसर है बच्चा? नीति इज करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट, आशीष करेक्ट, ये कौन है? निश्चल, निश्चल इज ऑल्सो करेक्ट, प्रथमेश तो कर रहा है अभी, हिनल इज करेक्ट। चलो अभी आधा ही सम हुआ है, आधा बाकी है अभी। Yes. So we will write down here P1 naught minus P1 upon P1 naught is equals to x2. So what is your P1 given over here? P1 naught is given as 17. P1 निकालना है upon 17 is equals to 0.01649. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 17 into 0.01649 that is equals to 17 minus P1. समझा? ठीक है, अब ये P1 को इधर लेके आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। 17 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 17 into 0.01649, देन यू विल गेट योर आंसर। समझ गया सबको? अंडरस्टूड? प्रांजल, ओमकार, यस ओम साई, ओके, आशीष, श्रेया, ओके, गुड, वेदांत, अपूर्व, क्लियर? यस करेक्ट है, Miss. परफेक्ट आंसर। हाँ बोलो। 0.01649 चलेगा? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, मैंने क्या बोला, ये आंसर आना चाहिए, 0.016 आना चाहिए। अभी देखो 49 और 50 आसपास ही है ना, कुछ लोगों को 36 आएगा, कुछ लोगों को 40 आएगा, ये चलता है। 0.016 आना चाहिए। ओके हाँ ठीक है, अदिति समझ गया? ओके गुड। x2 ना अदिति, इट शुड बी 0.0 रहेगा, देखो किधर एक पॉइंट किधर मिस हुआ रहेगा। x2 जस्ट चेक इट, इंटू 10⁻⁻1 किधर मिस हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई करो हाँ तुम लोग, मैं वो नहीं करने वाली हूँ। एंड टेल मी योर फाइनल आंसर, और आपका आंसर आएगा दैट मेनी mm ऑफ मर्क्यूरी। मस्त सम था ना? यस तन्मय करेक्ट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सम, जो आप पिछले आधे घंटे से कर रहे हो। नहीं आधे घंटे से नहीं, 15 मिनट से। तन्मय पेपर बहुत गंदा लिखता है यार तू, है ना? मिस वो लेंदी था पेपर इसीलिए गाय गाय में हो अच्छा गया। हाँ हाँ, मतलब लिखा है सब पर पेपर बहुत गंदा लिखता है, थोड़ा इम्प्रूव करो। मीन 0.128। फाइनल आंसर? हाँ नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, नहीं निश्चल, चेक करो कितना इजी है रे। 17 को ऐसे मल्टीप्लाई करो, 17 में से माइनस करो। हाँ यस गौरी करेक्ट, गौरी इज करेक्ट। 0.111। नहीं है प्रांजल, रॉन्ग आंसर है, मारूंगी तुझे मैं अभी बहुत। साक्षी 6 पॉइंट के 16 पॉइंट, 16 पॉइंट,
हाँ, ये श्रेया, करेक्ट, वेरी गुड. चलो कुछ गरीबों को मैं बता देती हूँ आंसर. P1 is equals to 17 minus. 16.728. हाँ बराबर, करेक्ट. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.28049. किसी किसी को 28 भी आया होगा, दैट इज फाइन. And after subtracting this, we will get 16.71 mm of mercury. Please check. And one thing, when the class will reopen, I'm going to check your books along with the logs. तुम लोग को पता है. Otherwise, what I'm going to do with you all? धमकी नहीं है ये. मैम मेरा 16.98 आया तो नहीं चलेगा ना? चलेगा चलेगा, कोई नहीं, इट्स ओके. आ गया सबका आंसर आजू बाजू में सबके? कुछ लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं. नहीं मिल रहा है क्या? There is one shop in Mahim. I will ask over there. If I'll get it, I will let you know. I will give you the phone number so you can order from there. Okay? तो फिर कौन सा बुक? अच्छा, क्यों चना वाले को दे दिया? 16.728 approximately 1. हाँ हाँ, yes, correct है. Is it very clear this sum? Any doubts? Any questions? Sure? Should I proceed? Okay. Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट सम बोलो. बहुत इजी है अभी वो सम, उसमें इतना टाइम नहीं जाएगा, थोड़ा इजी है. इजी देती हूँ ना, थक गए ना तुम लोग. चलो एक और भी लेक्चर जा सकता है न्यूमेरिकल्स में. एकदम इजी वाला सम देती हूँ. दिस इज आल्सो फ्रॉम योर टेक्सचुअल क्वेश्चन. राइट डाउन अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड. किस में रहता है सिट्रिक एसिड? Lemon. Lemon. यस, जितने जितनी खट्टी चीजें होती हैं जो लेमन फैमिली की है, उन सब में सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है. अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, राइट डाउन द फॉर्मूला C6H8O7. A solution of citric acid C6H8O7 in 50 grams of acetic acid, 50 grams of acetic acid has a boiling point elevation of, directly delta Please, T भी दिया है. repeat. A solution of citric acid C6H8O7 in 50 grams of acetic acid has boiling point elevation, directly delta T भी दिया है. कितना है? 1.76 Kelvin. Has boiling point elevation of 1.76 Kelvin. Full stop. If Kb is equals to ebullioscopic constant, 3.07 Kelvin kilogram per mole. If Kb is equals to 3.07 Kelvin kilogram per mole, what is the molality of the solution? What is the molality of the solution? पता है इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है. If you remember, delta TB is directly proportional to molality. So we have written Kb into m. तो उससे मास भी इसका कुछ लेना देना ही नहीं है. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, m निकालो. समझा? m is equals to delta TB upon Kb. चलो शुरू हो जाओ. Delta TB is also given you directly.
अभी देखो इधर मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. 1.76 अपॉन 3.07 है ना. This is smaller, this is greater. So what you do? You make this as 176 into 10 raised to minus 2 divided by 3.07. अभी खाली log एंटी लॉग करने का you will get answer. समझा? Is it clear? Direct formula delta TB is equals to KB into M. So M is equals to delta TB, which is already given. KB is also given, but you can see here it is smaller and this is greater. So you'll get the answers in bar. So you have to shift 2 points. 10 raised to minus 2, 3.07. Now you can solve it very easily. Clear है सबको? Direct sum for 2 marks. बहुत कम है ना 2 marks? चलो 2.5 marks. Don't stress out yourself. आराम से solve करो. I will wait for everybody. Don't worry. खाली मुझे solve करते हुए दिखने चाहिए तुम लोग. If you will tell me to wait, I will wait. हो गया कॉपी करके? चलो फटाफट solve करो अभी ये. Log of 176 minus log of 3.07 into 10 raised to minus 2. हाँ हिनल एकदम परफेक्ट. साक्षी into 10 raised to minus 1 फिर भूल गए. Then it will become 0 point में आंसर आएगा. Yes प्रथमेश, very good. शाबाश. चलो सबको आगे आंसर. चलो चलो बाकी के लोग. Yes तन्मय correct. Sakshi is correct. Only check it for 0.5. Hinal correct. Prachiti correct. Prathamesh correct. Tanmay correct. Aditi wrong. Prachiti ने 2 बार लिखा क्या? Yes yes correct है Prachiti. Aditi check करो. What difference है? नहीं आशीष wrong है. Check करो. Check it. तुम लोग है ना किधर पॉइंट में गड़बड़ाते हो. एंटी लॉग में देखा होगा सब. आज का ये लास्ट सम था आपका. कितने सम्स किए आज? 4. -1 है क्या? 10 raised to minus हाँ 1. हाँ हाँ yes 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 10 raised to minus 1 करेक्ट. कितने सम्स हुए आज? 4 5 नहीं बहुत सारे हुए ना. हाँ yes निश्चल करेक्ट परफेक्ट आंसर. यू ऑल शुड थैंक्स टू निश्चल ऑल्सो. हाँ उसने कल सबका पीडीएफ बना के बेचारे ने इतना काम किया सब और भेजा. इसलिए मैं तुम लोग का पेपर एकदम फास्ट चेक कर पाई. तो सब लोग ने मुझे एक के बाद एक के बाद एक सब मैसेज कर डाला था. नेक्स्ट टाइम से जब भी टेस्ट होगा यू सेंड योर पेपर टू निश्चल. ही विल मेक अ पीडीएफ और फिर मैं चेक कर दूंगी पेपर्स. ही मेड इट वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी नाइसली. थैंक यू निश्चल. वेलकम मैम. नहीं अदिति वही कैसे आ रहा है? लॉग ऑफ 176 क्या है? 2.2455. चेक करो 2.2455. यस मैम. हाँ एंड लॉग ऑफ 30 में 7 देखा तो 0.4871 बराबर है अदिति. यस मैम. इधर कर. हाँ अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1.7584. इधर कुछ तो मिस्टेक है. हाँ
फिर 75 में 84 देखो तो आई इंटू 10⁻² था ये, ठीक है। फिर अपने को आंसर आएगा 57.33 इंटू 10⁻², मतलब 0.5733 ये आंसर आएगा। मोलाल, स्मॉल m इज द यूनिट। यस अपूर्वा, परफेक्ट मिस आंसर। मिस मोल पर केजी भी बोल सकते हैं ना उसको। क्या? यूनिट 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 मोल पर केजी भी हो सकता है। हाँ, यस यू कैन राइट डाउन मोल पर केजी आल्सो, करेक्ट। बट जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, मोलाल ऐसे लिखते हैं। सो यू कैन राइट डाउन स्मॉल m या फिर मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों भी राइट है। इज इट वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस सबका आंसर आ गया? किसका बाकी है, कौन अटक गया? आशीष, आंसर आया? मैम सेंड किया, करेक्ट Yes, आंसर and था। एक मिनट, हाँ जस्ट लेट मी चेक। हाँ ओके ओके, हाँ चलेगा ओमकार, बराबर है, इट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट। एनी डाउट्स? अदिति आया कि नहीं? सब्ट्रैक्ट करो ठीक से, सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ हुआ है। ये आएगा देखो, इधर कह रहे मेरा सब्ट्रैक्शन 75 में 7584। उर्मिल, आंसर आया? नीति, पार्थ, संकल्प, those who are new, Gomes, Vignesh, are you there? जो लोग मुझे एक बार बोलने पे आंसर नहीं करेंगे मैं उनको एब्सेंट मार्क करने वाली हूँ। यस नीति हैज सेंट मी द आंसर, राइट, सॉरी नीति। बाकी के लोग जो मुझे आंसर नहीं करेंगे आई एम गोइंग टू मार्क देम एब्सेंट और उनके घर ही भेज दूँ मैं। रुको, पार्थ, अभी जिसका नाम लिया दे आर नॉट गिविंग मी आंसर्स। यस वेदांत, वेयर इज गोम्स? अदर लोगों ने मीटिंग लीव किया है, आप लोगों को क्या लगता है रिकॉर्ड हो रहा है मीटिंग? आई कैन सी कौन कौन भाग गया, एंड वी आर गेटिंग अटेंडेंस आल्सो फॉर द सेम। यस ठीक है, चलो शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? बाकी के सम सभी कल करते हैं, ओके चलो। tomorrow also bring your log books. Bye bye, take care everyone, Bye, have a good miss. day. Bye, ma'am. बाय मैम, थैंक यू मैम। Parle ji बाय also, मैम। bye bye, bye. मिस, हाँ बोलो। इसका आंसर सिर्फ इधर तक ही फाइंड करना है? हाँ इधर तक ही बस, और करना है आगे? नहीं, इतना ही मैं करना है, पूछ रही ठीक है। थी। हाँ यस मोलारिटी निकालना है ना, तो ओनली दिस मच, ओके ओके मिस, चलो, या बाय बाय, टेक केयर। बाय मिस।